मैं अकेला मैं पाकिस्तान जाके 2-4 को तो मादरचोदों को मार के आऊंगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जबरदस्त। ये इनकी हिम्मत नहीं, इनकी जुर्रत नहीं है, ये डरे हुए हैं, तो इनको इस तरह बहादुर ना बनाए आप लोग ना। तो आप लोग तो नहीं बना रहे, ये कहीं ना कहीं से आया है, और एहतियात किया कम थोड़ा जी। और इन्होंने साइकोलॉजिस्ट रखे हुए हैं ना, ये लोगों के दिमागों के ऊपर जो है ना नंबर खेल रहे हैं। उनको ये तैमूर मैंने भी ये सुनी थी, ये उसकी ये वो सही कह रहे हैं वो भाई के वो क्या कहते हैं, मैनसूर है वो बिल्कुल मैनसूर है, बेगैरत का बच्चा। वो जिधर मैं से उसको नहीं, थोड़ी सी वो उसको शहजादा भाई दल्ले को मन है, मिलती है ना। एक मन सूर है, 2 मन 3 मन, वो वजन नहीं होता मन, वो पूरा वहाँ मन 2 मन का सूर है वो, 3 मंसूर है वो। 3 मन का। हाँ हाँ, है तो भी वो किसी उसकी ये नचनिया मैंने की सुनी औलाद थी, है लेकिन ना। मैंने नहीं बात की इसके ऊपर, कि मुझे पता है वो बकवास करता रहता है, दल्ला लोगों में मायूसी फैलाने के चक्कर में रहता है। वो इधर से पीटीआई वालों के वो थोड़ी सी आके वो उनके दिल में अपने लिए हमदर्दी पैदा करके तो अपने व्यूज लेता है दल्ला, और तो उसका कोई काम ही नहीं है बेगारत का। जबरदस्त हो गया। ओसी भाई यार वो उस पे बात करते हैं ना, वो जो जैनबियून वाली थी, क्यों बीएफटी भाई कर सकता हूँ अभी? जो बड़ी बात अच्छी की है शहजादा भाई। मुझे तैमूर आपके पास माइक है, तैमूर बिस्मिल्लाह। मुझे एक सेकंड चलो सर, पहले ओसी भाई वो बात करें। शहजादा भाई की ना ये मंसूर वाली बात बहुत अच्छी की है। कभी कभी पीटीए की बात करता है ताकि उसकी ना वो थोड़ी सी क्या कहते हैं कि अच्छी शोहरत रहे, उसकी ना थोड़ी सी रेपुटेशन अच्छी रहे, और बाद में फिर वो प्रोपोगंडा के लिए उसको इस्तेमाल करता है। ये उसकी स्ट्रेटजी है। तो आपने सही पकड़ा है शहजादा भाई। तो उस पे भी जैसे वो कह रहा था बीएफटी, वेरी स्मार्ट रॉबर्ट, वेरी स्मार्ट, वेरी वेल डन, वेरी गुड। जी आप बात करें तैमूर भाई। हाँ थैंक जी। यू थैंक यू कहता ना रॉबर्ट इज योर बर्थडे। कहता मुझे नहीं पता मेरी बर्थडे है, मगर कोई बात नहीं जी। रॉबर्ट। वो कौन सी थी यार उसकी फिल्म, चलो वो बाद में बात करते हैं, श्रीमती अमिताभ बच्चन की। अभी ये जो ज़ैनब थी ना, हमने इसी ब्रॉड पे बात की थी, इस पे फातमी भी है एक और, लेकिन वो अपना क्या कहते हैं यमन यमन के लोग उसमें ज़्यादा हैं। अच्छा, इसमें ये प्रॉब्लम है ना कि आपने अगर ये इसकी मैप देखा है ना, ये जहाँ पे है ये पारा चिनार, ये ऐसे लगता है जो अफगानिस्तान के दिल में छुरा घोंपा हुआ है, इस तरह की इसकी कटिंग हुई है। ठीक है, वो शायद इसलिए पाकिस्तान में है क्योंकि ज़ाहिर बात है वहाँ पे शिया कबाइल है, नहीं तो ये अफगानिस्तान का हिस्सा होता, क्योंकि बहुत अजीब सा है ना, वो बॉर्डर सीधा नहीं है। बाकी आप बॉर्डर देखें काफ़ी सीधे सीधे आते हैं, अनलेस कि कोई पहाड़ियाँ आई हों। तो इसका ये फ़ायदा है कि ये जगह जो है ना, ये काबुल के बहुत करीब है, वहाँ से सीधा रास्ता जाता है डायरेक्ट। ठीक है, अब पाक फौज जो है ना, जो ये नापाक पलीद सूअर की फौज, जो भी इसका नाम आपके, पाक फौज अपने आप को ही कहते हैं, इन लोगों ने रखे हुए हैं आईसिस अपने पास, दाइश वाले लोग जो वहां से भाग के आ गए थे, जो अमेरिका की पैदावार है, इसराइल के लिए काम करते हैं, जिन्होंने पूरे दुनिया का नक्शा जारी किया, हमने इधर इधर कब्जा करना, उसमें इसराइल का नाम भी नहीं लिया क्योंकि है ही उनके। तो ये उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। अब उनके से इन्होंने काम ये लेना है कि जाके वो धमाके शमाके करेंगे काबुल में, उनको डिस्टेबलाइज करेंगे, वहाँ जो चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट वो ख़त्म करेंगे। अब दूसरी बात ये है कि जो आपके अफगानी है ना, जो तालिबान है, वो करीब हो चुके हैं ईरान के। हालांकि उनके मसलक डिफरेंट हैं, लेकिन उनके इंटरेस्ट अलाइन होते हैं। ईरान को भी ये बात पता है, अफगानियों को भी ये बात पता है, तालिबान को। क्योंकि अगर ये जो हमारे वाले हैं ना, ये सूअर, इनके इंटरेस्ट अमेरिका के साथ ही है, डॉलर के लिए काम करते हैं। तो अब ये चाहते ये हैं कि वहां से किसी तरीके से, जैसे आपने बीएफटीवाई ने भी कहा ना, बीच में दीवारें, गाँव के बीच में भी दीवारें वो खेल, उनको फ्री एक्सेस ऐसा चाहिए कि भाई जो इनके है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, दाइश वाले, ये सीधा सीधा उधर जाके कार्रवाई करके वापस आ जाएं और किसी को पता भी ना चले कौन है कौन नहीं है। ये हो नहीं सकता जब तक वहां पे ये तूरी कबाइल बैठे हुए हैं। ठीक है, उस बात की लड़ाई है, बीच में जमीनों के भी इनके पुराने मसले हैं। और लेकिन अब ये पहले कहते थे कि भाई ओजी शिया सुन्नी फसाद है, ओजी तालिबान आ गए हैं, लेकिन अब तालिबान को पता है कि भाई ये जो तूरी कबाइल हैं ये हमारे हामी हैं, इनके इंटरेस्ट हमारे साथ मिलते हैं। और ज़ैनबियून का प्रॉब्लम ये, अब जाके अमेरिका को बताते हैं कि देखो जी, हम आपके खिलाफ ये लड़ते थे, देखो हमने इनका क्या हाल किया है। तो वहां से भी डॉलर शालर के चक्कर में, उनके खुशनुदी के लिए,
तो अब दूसरी इनकी गेम है कि इन्होंने जो जंग करनी है अफगानिस्तान के साथ, उसके लिए ज़मीन हमवार करना चाहते हैं ये। लेकिन अफगानियों को पता है वो इनसे जंग नहीं चाहते। वो कहते हैं भाई हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है। और ईरान और अफगानिस्तान की मेन जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट लाइन की एक और बात मैं आपको बताता हूँ। कोश तेपा कैनाल जो उन्होंने बनाया ना ऊपर से ताजिकिस्तान से दूसरी तरफ चला जाता था, पता नहीं कौन सा मुल्क है ऊपर, वहाँ चला जाता था तुर्कमानिस्तान की तरफ पानी, ऐसे यू फिर के। अफगानिस्तान ने वहां से बहुत बड़ी नहर निकाली है, और नहर जिस तरफ जा रही है ना, उन्होंने आखिर उसका नहीं बताया किधर जा रही है, लेकिन वो जा ईरान की तरफ रही है। तो इनके इंटरेस्ट ऐसे अलाइन हो रहे हैं जैसे कि आप समझें कि दो भाइयों के इंटरेस्ट अलाइन होते हैं, क्योंकि दोनों जो है ना उनको अमेरिका नहीं मानता, दोनों को कोई कबूल नहीं करती हुकूमत, और दोनों के अंदर चाइना और इवन रशिया की इन्वेस्टमेंट्स हैं ठीक ठाक। तो जो और ईरान जो है वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को हमेशा से प्रमोट करता है। उसका ये कभी रहा ही नहीं है कि भाई मैंने हुकूमतें साथ में लानी। उन्हें पता है हुकूमतें सब भी क्यों ही हैं, जो ग्लोबल ऑर्डर का हिस्सा है वो हमारे साथ हो ही नहीं सकता। ईरान ग्लोबल ऑर्डर का हिस्सा नहीं है, IMF वर्ल्ड बैंक शेल बैंक हर तरफ से उसके ऊपर पाबंदियां हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसकी ईरान के साथ या अफगानिस्तान के साथ बन ही नहीं सकती ना, क्योंकि जब वो बनेगी तो फिर अमेरिका की मुखालफत करनी पड़ेगी, और अमेरिका के लिए तो ये काम करते हैं। तो अभी टोटल मेन इस बात का क्रक्स ये है कि ये वहाँ से अपना सेफ एक पैसेज बनाना चाहते हैं जहाँ से ये अपने दाइश भेजें, वहाँ पे डिस्टेबलाइज करें अफगानिस्तान को। और उसके लिए ये कहते हैं तालिबान से लड़ाई होगी, तालिबान से लड़ाई हो। हालांकि तालिबान, और उनको भी पता है, तूरी कबाइल को भी पता है ये तालिबान नहीं है, ये पाकिस्तानी फौज के रेगुलर्स हैं, और इनकी दाइश जो उन्होंने पाली हुई है ये वो हैं। तो इसलिए अभी इनकी गेम बन नहीं रही। जुल्म तो ये कर रहे हैं। वो मौलवी साहब मुझे नहीं पता कौन थे अभी जो आबिद भाई ने जिसकी चलाई है, जो कह रहा था हाँ हमने ज़ैनबियून बनाई है, फिर भी बनाएंगे, लेकिन हम अपनी मुकद्दसात की हिफाजत के लिए और इसराइल के खिलाफ बनाई है। तुम उनको क्यों मार रहे हो भाई? तुम इसराइल की खुशनुदी के लिए उनको मार रहे हो। जी, ओवर टू यू सर। ओसी भाई आप भी कोई बात करें इस पे अगर है तो। नहीं BFT भाई ठीक है, ये आपने सम अप कर दिया बहुत अच्छा अपना तैमूर भाई। तो दैट्स द क्रक्स ऑफ द मैटर। तो इसको आगे लेके चलते हैं। जी BFT भाई आगे क्या है आपके पास? अच्छा, वो पहाड़ की बात हम कर रहे थे, तो पहाड़ पे इन्होंने आज जाना था और वो उनके कब्जे से छुड़ाना था। वर्दी वाले जो है ना, वहाँ पर एक पहाड़ है, उस पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है। ऑल ऑफ अ सडन दहशतगर्द पहाड़ पे वो पहुंच वैसे गए हैं। छूटा है कि नहीं? वैसे आज इन्होंने छुड़वा लिया कब्जा? आज वो क्या कहते हैं, मैं किसी से बात नहीं हुई, मैं इंशाल्लाह सुबह पता चल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको पता है वो जो एक मसूद है और एक ये वज़ीर है, इनके बारे में ओबीसी आप गूगल कर सकते हैं। तो ये किसी चीज़ की ठान लेना तो फिर ये नहीं छोड़ते, अगर इनका नुकसान भी हो। बड़े लेगेसी जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना। ओसी भाई एक बात मैंने पढ़ी उस दिन, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। वो किसी ने कहा था उधर कबाइलियों में कि भाई ये जो हमारे ऊपर ड्रोन मारते हो, जब कहते हो दहशतगर्द आ गए हैं या ये गैर कानूनी इलाका है, तो वो जो कच्चे के इलाके में वो डाकू ने पुलिस मारी और ये वो, तो वहाँ क्यों नहीं ड्रोन मारते हो? तो मैंने वो कच्चे के डाकू का एक इंटरव्यू सुना, कसम से बिल्कुल फौजियों की तरह बात करता है वो वो। फौजी फौजियों खुद है ही ही हैं फौजी बल्कि, है वो। हाँ वो खुद हैं फौजी। हम तो इस ब्रॉड पे हर दफ़ा ही, कल भी हमने इस पे बात की, हमने इससे पहले भी बात की, बार बार बात की, और हमने बताया कि वर्दी उतार के ये कच्चे के डाकू बने हुए हैं, ये फौजी हैं। 20 बंदे फड़का दिए, फड़का के आज दे दी ना, उन्होंने ले लिया ना सारा, उनको दे दिया कंट्रोल, दे दिया कच्चे का सारे इलाके का कंट्रोल फौज को दे दिया। यानी जो इनको चाहिए था, वहाँ कॉपरेट फार्मिंग करनी थी, वो ले ली इन्होंने। बस अल्लाह खैर सल्ला, यही गेम इधर खेलते हैं। आज एक तो पशीन में हुआ है धमाका, पता है ना, एक मस्तोंग के अंदर लेवीज के थाने पे कब्जा कर लिया उन्होंने, ठीक है। एक ग्वादर में हमला हुआ है आज, राइट। ग्वादर में पूरी की पूरी उन्होंने रोड ब्लॉक की और सारी। तो ये हालात किसी जगह ये खुद ख़राब करते हैं, किसी जगह ये करवा लेते हैं, और जहाँ पे भी हालात ख़राब होते हैं ना, आप समझें ये वहाँ कोई ना कोई गेम कर रहे हैं। अब ये ग्वादर में करवा रहे हैं ना, यानी कि इसके पीछे ऑब्जेक्टिव है कोई इनका। ये पशीन में इन्होंने करवाया धमाका, पता है ना धमाका, एक खातून 2 बच्चे मर गए वहाँ पे। ओसी भाई, मैं अगर इसको समराइज करूं कि जहाँ जहाँ पर भी ये ऑपरेशन करेंगे ना, अब मुझे पंजाब का नहीं पता, मगर बलूचिस्तान में और KPK में तो 100% वहाँ मिनरल्स हैं। सिंपल इज दैट। जितने ये ऑपरेशन करेंगे ना, आप समझो उतने मिनरल्स निकल आए हैं। तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। मैं कह के थक गया हूँ कि वहाँ के लोकल लोग ड्रोन खरीदें,
अली बाबा से सस्ते मिल जाते हैं, और उनकी डॉक्यूमेंट्रियाँ बनाएं, हमें सेंड करें, हम पब्लिश करेंगे। आप लोग नहीं कर सकते कि ये मिनरल्स की गेम है। लोकल्स को अभी आज वैसे हम चाहिए ना कम से कम अपनी वो सारे उनको तो मैपिंग तो करें ना उन चीज़ों की। ये लोकल्स को वैसे ग्रुप लोकल्स बनने चाहिए, ये कम से कम बताएं तो सही ना क्या है वहाँ पे। रोसी भाई मतलब जबरदस्त। ये ऐसे नहीं होते कि भाई ये कहें कि बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल लगा देंगे या कौमी सतह पे, ना ना ना, वो वैसे निकालते हैं जैसे वो ईरान का तेल स्मगल करते हैं, पाइपलाइन नहीं लगने देंगे, क्योंकि उसमें मुल्क का भी फायदा हो जाएगा, लोकल्स का भी फायदा हो जाएगा। आजकल तो ये पता है क्या कर रहे हैं, पहाड़ पे कब्जा करते हैं आजकल। ये बड़ा सिंपल काम कर रहा है ये फौजी। फौजी लंबे लंबे जुगाड़ में नहीं पड़ता कि वो पता नहीं क्या क्या, वहाँ पे सीधा सिंपल इसने ठेका देना होता है चाइनी कंपनी को। चाइनी कंपनी आती है, एक्सट्रैक्ट करती है, सारा निकालना उनका, माइनिंग करना उनका काम, उसको ट्रांसपोर्ट करना उनका काम, ठीक है। इनकी कोई सरदर्दी नहीं है, इन्होंने बस वो ठेक उसके ऊपर कब्जा कर लिया, कब्जा करके ठेका चाइनीज को दे दिया, कमीशन जेब में डाली और फारक। और उनको वो प्रोटेक्शन देते हैं ठेकेदार उनके बन गए। पोर्ट तक, उनको हाँ प्रोटेक्शन ये देते ऐसे ही हैं कर रहे हैं। एग्जिट तक, दैट्स इट। ये रॉ में कॉपर तैमूर, रॉ में वजीरिस्तान से ये यार सारी निकाल के भेज दी इन्होंने। रॉ मटेरियल तैमूर ये कंटेनर के कंटेनर बना बना के उनको दे जा रहे हैं, दैट्स इट। और पाकिस्तान में इंडस्ट्री खत्म होती जा रही है, जी पाकिस्तान में लोकल इंडस्ट्री खत्म होती जा रही है। सर लोकल इंडस्ट्री कैसे चलती है, मुझे देखे ना, टोटल भाग गया। आप देखें सारी कंपनियां भाग गई। वजह क्यों? आप करते हैं पाकिस्तानी रुपयों के अंदर काम। पाकिस्तानी रुपया जो है वो आपकी जो मुनाफे की शरह होती है एक्सचेंज रेट के हिसाब से, वो जब आप एक्सचेंज में लेके जाते हैं तब से पहले से रुपया और गिरा होता है। डेली आपने रोज के रोज तो नहीं करना ना, आपने फ्लक्चुएशन 6 महीने बाद, साल बाद उसकी आपने अपनी बुकिंग क्लोज करनी होती है। साल बाद आपने बुकिंग क्लोज करनी होती है। जो आपने रुपए यानी रुपी टर्म्स के अंदर जो आपने लिया होता है प्रॉफिट, वो जब आप उसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं साल बाद, वो खत्म हो जाता है प्रॉफिट, वो जीरो हो जाता है, नुकसान में भी चला जाता है। माइनस हो जाता है बाद दफा। ये तो सुने तो सही ना, जो लोग जा रहे हैं उनसे पूछें तो सही, जा क्यों रहे हैं वो। अच्छा एक बंदा था ओसी भाई, एक उसको क्या कहते हैं, कल लाने की कोशिश करेंगे तैमूर। एक बंदा है वो सियालकोट में, उसकी 2 फैक्ट्रियां थी। ओबीसी ये भत्ते शत्ते लेके, आपको पता है भत्ते खोर जो फौजी उसको वाले जरूर भत्ते खोर लेके है। आए, उसको जरूर लेके आए। वो फर्स्ट हैंड उसका हुआ है सारा, खुद वो इसका विक्टिम है। वो आपको बड़ी ही इनसाइड न्यूज़ बताएगा। और चूंकि वो सियालकोट से है, तो सियालकोट के अंदर बहुत बड़ा एक वो है, क्या कहते हैं, नेटवर्क है। कॉटेज इंडस्ट्री का भी है, और बड़ी भी है, छोटी भी है, मिडल साइज की भी है, सब कुछ है। ये और ख्वाजा आप सरा उसी इलाके का है ना, ये भी मेरे ख्याल से इसके भी भत्ते शत्ते की कहानियां आ रही हैं। ये लगता तो नहीं है, टेढ़ा सर बेढ़ा वहाँ चलता पे है। कोई भी कारोबार जो है ना, थोड़ा सा आपका कारोबार थोड़ा सा ग्रो करता है ना, जैसे ही एक खास लेवल पे आपका पड़ता है, एक फौजी आपके दरवाजे पे बैठ जाता है आके, या आप किसी भी वहाँ के किसी बिजनेसमैन से पूछ लें बता लेने के लिए। वो तो इनमें और वो क्या बात कहते हैं, ये आपकी शो ठीक है और ये ना। कहते थे तालिबान में फर्क क्या बना? और सर तालिबान तो फिर इनसे ठीक है ना, तालिबान ने तो अपना मुल्क देखे ना कहाँ ले गए हैं। नहीं, वो जो हमारे यहाँ थे, याद है कराची में वो खुलेआम भत्ते लेते थे, कराची में लेते थे, केपीके में लेते थे, बलूचिस्तान में लेते या तो थे। वो तो यही है, बिल्कुल वही माफिया सिस्टम इनका, बिल्कुल और वैसे ही है। मुशर्रफ टाइम पे ना वो इन्हीं के लोग थे, मगर वो रात को कपड़े उतार के, मतलब वो सॉरी दिन में वो आते थे, बड़ी दाढ़ियाँ, बड़े बाल रख के, और वो शलवार कमीज में आते थे, और रात को फिर ये आपको पता ही है। अच्छा उसी भी ठेके वाली बात आपने बड़ी फिट की है कि यार ये ठेकेदारी सिस्टम चल रहा है। और एक बात मेक सेंस करती है कि भाई देखो जहाँ पे हुकूमत भी नहीं है, लोकल को भी इन्होंने निकाल दिया, ठीक है, सिर्फ फौज है, वो कह रहे हैं सिक्योरिटी सिचुएशन है इसलिए हम इधर टेररिस्ट के खिलाफ जो है ना ऑपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे टेररिज्म का खतरा होता है। तो वहाँ पे वो उन्होंने रखे हुए हैं चाइनी ठेकेदार, और निकाल के बेच रहे हैं। ना हुकूमत को पता है क्या हो रहा है, ना लोकल को पता है, ना किसी और को पता है, बस तैमूर रिसोर्सेज वहाँ पर किसके खाते तैमूर में। वहाँ से तकरीबन हाफ अ माइल उन्होंने पहले वो अपनी बाब वार लगा ली है। वो एक खोपड़ी और 2 क्या कहते हैं हड्डियाँ, खबरदार अदर आओगे तो गोली मार देंगे, कि पता नहीं क्या कुछ उर्दू में लिख लेते हैं, और दैट्स इट। और 2 सेंट्री वहाँ खड़े होते हैं, और जनाब आगे आप और जा नहीं सकते। वो इलाके में खौफो हरास फैलाने के लिए ना 2 4 10 लोगों को मार भी देते हैं कि ये इधर हाँ आए तो ऐसे इन्होंने भी है। गोलियां, मतलब खौफ हरास फैलाते हैं। ओसी भाई उस दिन मेरे जहन में एक बात भी आई
कि ये BFT बात कर रहा था या कौन, कि भाई ये देखो पहले ज़माने में हम लोग सुनते थे आज ये हमारे इतने फौजी शहीद हो गए, लाइन ऑफ कंट्रोल में इतने फौजी शहीद हो गया है, लेकिन मैंने कहा यार मैं इंडिया के न्यूज़ चैनल उस ज़माने में भी देखता था, मैं छोटा था उस वक्त, कभी किसी इंडिया के एक चैनल पे नहीं आया कि भाई लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे इतने फौजी मारे गए हैं, कभी किसी ने कहा ही नहीं है। मतलब हमारे ही मारते थे और ये बताते थे हमने उनके इतने मारे, तो वो हजूर क्यों नहीं मुझे बताते थे भाई, यहाँ एक सब झूठ वादी का है। लड़का मिला था, वादी का लड़का उस जमाने में एक वादी का लड़का मिला था कश्मीर का, यानी जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो 90s की मैं बात बताता हूँ। तो वो मेरी उससे मतलब 90s में मेरी एक दफ़ा उससे बात हुई, तो मैंने कहा यार यहाँ वहाँ ना हमारी उस ज़माने में बड़ा ज़बरदस्त ये बहुत पुरानी बात है, तो मैंने कहा यार ये बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे चलता जा रहा था, ये हालात ख़राब ना होते तो कश्मीर के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मुजाहिदीन, ये वो हैरान हो गया, कहता है यार कौन सी बात कर रहे हो, वहाँ पे कौन सी जंग जारी है। मैंने कहा यार हमारे तो उधर PTV पे रोज़ दिखाते हैं वहाँ पे जंग हो रही है। तो वो हंसने लगा, वो कहता है यार वहाँ कुछ भी नहीं है, बस ये कोई होती होंगी स्किर्मिशेस आगे पीछे, लेकिन वहाँ तो बड़े पुरअमन है, बड़ा हर चीज़ वो ठीक है वहाँ पे। यानी ये वो ज़माना है जब आपको 80 की और 90 की दहाई के अंदर रोज़ TV के ऊपर एक आधे घंटे की वो वहाँ पे प्रोपेगेंडा दिखाया करते थे। आज बारामूला में हो गया ये, आज फलाने सेक्टर में ये कर दिया, मुजाहिदीन ने फलानी चीज़ उड़ा दी, फलानी उड़ा दी। वो इतना प्रोपेगेंडा इतना, और हम भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान, भी तुम्हें हमें बेवकूफ़ बनाने का क्या फ़ायदा है? नहीं तो हमें जो इसलिए झूठ तो फिर सुनाए जा भास्कर रहे को हो भेज सुनाए जा देता रहे हो, उसका हमें क्या फ़ायदा? मुझे हम बाहर गए और कश्मीरी से पूछा, कश्मीरी के अंदर थे यार कोई जंग ही नहीं हो रही है थे। नहीं उसी भाई उसका फायदा फिर भास्कर से लिया ना उन्होंने, भास्कर जैसे बंदों को उन्होंने फिर रिक्रूट कर लिया मुफ्ती में। हाँ ये हुआ है। खुद तो लड़ नहीं ना सकते, तो ऐसे जो हम लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, हमें जोश दिला के मुफ्त में मरने के लिए आगे भेज दिया आवाम को। और यार वो हाफिज नहीं था लाहौर वाला, वो ये काम इनके लिए नहीं करता था, वो इन्हीं के लिए वो काम करता था ना। उसी भाई वो पता है ना आपको? वो इसको भास्कर को पता है, मेला भी हुआ है उससे, तो वो तो उसको भी मार दिया कि पता नहीं उसके बंदों को सबको मार रहा है। क्या ख्याल है उसी भाई, ये जितने टेररिस्ट पहले ये इनके फ्रीडम फाइटर थे अब उनको मार रहे हैं और कहते हैं जी ये सारे इन्होंने पाल के रखे हुए थे फौजियों ने, चंदे बड़े लंबे चौड़े इधर से भी लेते थे, अरबियों से भी लेते थे, ठीक है। उनके पेट भी बड़े हुए थे, वो उनको पाल के। हाफिज सईद की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो बिल्कुल जी उसी भाई। फौजियों का बगल बच्चा है। अभी वो नहीं मरा, वो तो बचा हुआ है बहरहाल, लेकिन ये है कि अब तो ये आप कहते हैं ना कि इंडिया की मर्जी के बगैर ये खांस भी नहीं सकते। अब ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना, और कश्मीर का नाम भी अब ले जाएं। इनकी ख़त्म है, फिल्म सड़ चुकी है। वो वाली जो कश्मीरी फिल्म है ना इनकी, वो ख़त्म। अब उसका कोई नाम नहीं लेता, देखे ना कोई फौजी लेता है उसका नाम। नहीं वो आपकी बात ठीक है ना, उसको तो चंदे आते थे, पैसा आता था। अब तो उल्टा वो FATF में नाम आता है, तो अब तो जहाँ पैसा है वहाँ हमारी फौज है। अब पैसा नहीं है तो अब उनको कैसे अब उनको FATF वो मरवाने बड़ा में पैसा है, स्ट्रांग इनको हो इंडिया गया देता ना। है। अभी यार वो आपने वो उसकी वो फरहाद तैमूर की बात नहीं सुनी? तेरा हम नाम है ना फरहाद तैमूर। हाँ उसने सही बात की है ना। असल में अब जो वहाँ पे है ना कश्मीर में, अब जो है वो उनकी ऑर्गेनिक मूवमेंट है। उनका इस गद्दारों के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो ऑर्गेनिक है अब उनकी, राइट है, अब राइट। उसी भाई अब टाइम था उनको हेल्प आउट करने का, और अब ये देखो क्या काम कर रहे हैं। नहीं अब ये कर नहीं सकते ना। असल में इंडिया स्ट्रांग बहुत हो चुका है, इंडिया का वो इंडिया रह ही नहीं गया। और फिर इंडिया का जो मौक़िफ़ है कि ये दहशतगर्दी करवाते हैं फौजी आपके, वो दुनिया ने तस्लीम कर लिया, राइट। आपका जो मौक़िफ़ था वो यानी कि वहाँ पे वो फ्रीडम फाइटर है, वो ख़त्म हो गया, वो दुनिया तस्लीम नहीं करती, एक बात। और वैसे भी जो रीजनल हैचमन इंडिया आउट प्ले कर रहा है बड़े ज़बरदस्त तरीके से। जो ग्रेट गेम हो रही है चाइना, रशिया और US की, इसके ऊपर यूरोपियन, अमरीकी और उसके इत्तेहादियों को बड़ा ज़बरदस्त का डाउन प्ले करता है न्यू दिल्ली। दाद देनी पड़ती है उनकी यार इस सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आप इसी पे बात कीजिएगा। मैं कल खबर देख रहा था, मोदी गया है उधर, जाके एक तरफ उसको जफ्फी डाल रहा है वो पुतिन को, दूसरी तरफ हाँ ज़ेलेंस्की बिल्कुल को, और कहता है बिल्कुल मैं तुम्हारी सुलह कराऊंगा।
ज़ेलेंस्की ऐसे ही होता है ना जी, वो रीजनल पावर, बल्कि उनका ऐसे ही होना चाहिए ना। देखिए इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी उनकी स्ट्रेंथ है, तो वो एक क्लाइंट स्टेट बन के तो नहीं रहना चाहिए ना दुनिया में। ओची खान यही काम करना चाहता था जिसको ये करने नहीं दिया इन्होंने। खान असल में ना एक अजीम कौम का एक अजीम लीडर था, लेकिन हमारी फौज गद्दार थी बस। ये फौज गद्दार ना होती तो पाकिस्तान भी आज रीजनल भी और इंटरनेशनल भी एक बड़ा मौसर किरदार पाकिस्तान अदा करता। ईरान सऊदीया की जो डील करवाई चाइना ने, वो आपको पता है खान साहब का विजन था। खान साहब ने यही बात, खान साहब का यही मौक़िफ़ था ईरान और सऊदीया के ऊपर। जब भी बात करते थे कि ईरान ख़राब है या आप बताएं ईरान की तरफ जाएंगे सऊदीया की, तो खान साहब का हमेशा यही होता कि हम दोनों को, हमारे जो इनके दो इख्तलाफात हैं ख़त्म होने चाहिए और इनको एक टेबल पे बैठना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। खान साहब का ये मौक़िफ़ था। वो हम इन्होंने ये गद्दार हैं, ये तो टक्के टोकरी अपनी माएँ बहनें बेचते हैं ये फौजी, ठीक है ना। इनका क्या विजन हो सकता है? इनका कोई विजन नहीं। इनकी क्या खारजा पॉलिसी हो सकती है? इनकी कोई खारजा पॉलिसी नहीं। इनकी खारजा पॉलिसी, इनका विजन गुलामी है बस। ये तो कुछ भी नहीं है ना, दे आर जस्ट नथिंग। वैसे उसी भाई अगर ये इंडिया में होता, खान है कब का वजीर आजम भी होता, अभी इंडिया जो है ना चाइना से भी ऊपर होता, अमेरिका से भी ऊपर होता। क्या ख्याल है? चलो यार, अब हम शामिल कर देते हैं इंडिया में, कोई मसला नहीं। नहीं जी नहीं, बुरा लगता है हमारे दोस्तों को। वो कौन से थे जी, नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ हम बात कर देते हैं। दो कौमी नजरिया वाली पार्टी नाराज हो जाती है। तो है तो सही ना, दो कौमी नजरिया, एक फौजी कौम है और एक सिविलियन कौम है एक हम पाकिस्तान। बिल्कुल दो कौमें तो बन चुकी है ना जी। एक फौजी जो है बंदूक बरदार फौजी है, एक हम सिविलियन है। हमारी हमारा कत्लेआम करता चला आ रहा 77 सालों से। झूठ है, और वो ब्राह्मण है। हाँ जी, नहीं हम तो जो दो कौमी है ना, वो तो हम तो यही कहते हैं ना कि हमारे आबाओ जदाद ने जो 1945 में वोट डाला ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, वो इसी वादे की बुनियाद के ऊपर हमने वोट डाला था कि एक इस्लामी फ्लाई ममलकत जो है वजूद में आने जा रही है, जहाँ पे हमें मजहबी आज़ादी के साथ साथ हमारे जितने इंसानी हकूक़ हैं वो और हमें मुआशी और समाजी और अदालती इंसाफ मिलेगा। राइट, ये वो प्रॉमिस था जिसके ऊपर दो कौमी नज़रिया को वोट डाला था। वरना तो उससे पहले मुस्लिम लीग जो थी नुमाइंदा जमात ही नहीं थी। इनको तो नुमाइंदा जमात तस्लीम ही नहीं किया जाता था, वहाँ पे मुसलमानों की जमात ही नहीं थी। ये मैं सॉरी आपकी बात में, ये भी टोपी ड्रामा है कि वोट दिया गया। उस जमाने में वोट होता था बड़े बड़े जगीदारों का, वो जो सरकारी लैंड नौकर लॉर्डों होता का था, लेकिन ये है वो वोट दिया तो है ना जी, यानी कि अंग्रेज 1945 ने कहा था ना, जहाँ 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 अंग्रेज ने कहा, हिंदुओं ने भी मुसलमानों को वोट दिया। नहीं, वो लोगों ने बेसिकली जो साहिब जदाद था ना, वो असल में पॉपुलर वोट दी था। लेकिन ज़ाहिर वोट तो इलेक्शन तो जनरल इलेक्शन तो नहीं था, लेकिन इलेक्शन तो था। फिर भी वोट तो फिर भी इस्लाम के नाम पे, दो कौमी नजरिए के नाम पे ही इनको मिला ना। लेकिन ओसी भाई आप देखें ना, केपीके में जहाँ पे वो उनकी हुकूमत थी खिदमतगारों की, वहाँ पे तो कांग्रेस जीत रही थी। इन्होंने कहा नहीं, हमने यहाँ पे रेफरेंडम कराना है। भाई गोरे ने जो मुल्क बना के देना था वो उसने आपको बना के दिया, तो ये मुस्लिम लीग जीत ही नहीं सकती थी अगर फेयर इलेक्शन। नहीं, रेफरेंडम हुआ ना जी, केपी में रेफरेंडम हुआ। यहाँ तो दायरा वो बादशाह खान वालों की थी, तो रेफरेंडम हुआ। लेकिन मज़े की बात है कि यहाँ अक्सरियती जो लोग थे उन्होंने इनको वो उनको पता था इनका ग्रेटर डिज़ाइन या नहीं, वो डेट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जो चीज़ फेस वैल्यू थी, फेस वैल्यू के ऊपर तो लोग ज़ाहिर है फिर बिलीव करते हैं ना इस पे कि यार अगर इस्लाम का नाम लिया जा रहा है, मुसलमानों का नाम लिया जा रहा है, एक फलाई रियासत इस्लाम के इस्लामी तरीके से बनाने का नाम लिया जा रहा है, तो मुझे बताएं ना कि कौन सा मुसलमान होगा जो इसके सादा लोग थे, मुसलमान थे, वो तो बिलीव करते थे इन चीज़ों के ऊपर। तो वो प्रॉमिस तो देखे ना आपका जो था वो तो फुलफिल नहीं हुआ ना। ये जिस मकसद के लिए बनी थी, फिर ज़ाहिर इसने तो अपने मकसद इसने हासिल करने थे। पर डे 1 से ही जनाब साहब ने $2 अरब जो है उसका कर्जा जो है वो मांग लिया वाशिंगटन डीसी के साथ। और जो रियासत बहावलपुर के एक ख़ास मशीर थे, ठीक है ना, मीर क्या नाम था उनका, उनकी ये जिम्मेदारी जनाब साहब ने लगाई, चूँकि उनके वाशिंगटन डीसी के अंदर उस वक्त बड़े अच्छे तलकात थे। राइट, तो गूगल नवाब साहब भी ज़ाहिर आपको पता ही है, वो ख़ास
नवाब बावलपुर जो थे वो भी अंग्रेज़ों के पालतू थे, राइट, यानी कि उनके भी कासालियस थे, ज़ाहिर है उन्हीं के साथ मिल गई वो, उन्होंने अपना सारा निज़ाम चलाया होता था। वो जो वडेरे जागीरदार जो आप कहते हैं इस सरजमीन के ऊपर, उन्हीं में से वो एक थे। बहरहाल वो डेट्स आर डिफरेंट स्टोरी। लेकिन वो वहाँ पे वो मीर साहब को भेजा कि आप $2 अरब जो है ना वो उनसे, तो वो $2 अरब के बदले में आप क्या ऑफर कर रहे थे अमेरिका को उस टाइम, राइट? तो आप कह रहे थे कि हमें ये पैसे चाहिए, हमने ये करना वो करना, वेपन अपग्रेड करने हैं, फौज। ओ भाई, किस मकसद के लिए तुमने वेपन अपग्रेड करने हैं? तुमने नया मुल्क बनाया है, यहाँ पे लोग भूख अफलास से मर रहे हैं, उनके पास दवाइयाँ नहीं है, उनके पास खाने की रोटी नहीं है, तुम पैसे मांग रहे हो वेपनाइजेशन के लिए। भाई अच्छा उसी भाई, एक और भी इसमें बात ऐड करें ना, देखें ये जो लोग कहते हैं जी बड़ी कुर्बानियां दी, इसमें कुर्बानियों के बाद मुल्क बना, घटा कुर्बानियों के बाद मुल्क बन गया, उसके बाद लोगों का कत्लेआम शुरू हुआ जब वो आगे पीछे लोग हुए हैं। हाँ हाँ, वो तो ज़ाहिर डिस्प्लेसमेंट जो थी उसके ऊपर हुआ ना जी, यानी कि बंटवारे के बाद, यानी बट वो तो बन चुका है, वो उसकी बाउंड्री कमीशन हो चुका, लाइन लग गई और हलफ वलफ हो गए, सारा कुछ उसके बाद हुआ। ज़ाहिर अब वो तो मैटर ऑफ फैक्ट है। कहने का मकसद ये है कि इसी तरीके से इन डे वन से इन्होंने ये इसको इस बुनियाद पे रख लिया, सिक्योरिटी स्टेट की बुनियाद रख दी, और वो वहाँ पे फौजी जो था वो और जो फ्यूडल था उसी के हाथ में ये रहा। आज भी देख लेना आपकी असम्बली में कौन बैठा। मैं कल बयान एक पढ़ा, मुझे हंसी भी आई, गुस्सा भी आया। वो जो था फारूक लगारी, जो अंग्रेज़ों के कुत्ते जो जो कहते हैं नहलाने वाले, ये जो गद्दार जो थे, वो उसका जो है नीचा पिदरे गद्दार जो है अवैस लगारी, उसको वज़ीर तवानाई बनाया हुआ, ठीक है। वो आपकी पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर भी था, राइट, वो पीटीआई के अंदर भी था, अब वो इनका वज़ीर तवानाई बना। तो ये वो लोग हैं, अगर खान साहब भी आते हैं, इन्हीं को आपने दोबारा इक़्तिदार में लेके आना। तो ये तो वो निज़ाम है जिसकी तब्दीली के लिए सारी कौम आज खड़ी है। और वो उसी कल भाई बयान दे रहा था जी जी आईपीपीएस का मसला ही नहीं है, आईपीपीएस के साथ हम वायदे ख़त्म नहीं कर सकते, ये जितने बिजली का बुरहान आया, ये महंगाई हुई हुई है, ये आईपीपीएस की वजह से। हालांकि इसके ऊपर कम से कम एक कमीशन बैठना चाहिए जो उसने बयान दिया, और उसको सजाए मौत होनी चाहिए इस बंदे को, कम से कम इसकी सजाए मौत है। वैसे उसी भाई ये एक बात है ना, अगर मुसलमानों को पता होता अच्छा एक कि चीज़ छोटा तैमूर, सारा मैं एक चीज़ मैं ऐड पाकिस्तान करूँ। बनाएंगे। एक सेकंड बीएफटी भाई भूल गए कि इसके बाद नीचे वालों को लेके आते हैं। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं यार, इन नहीं हरामजादों वही को बात है ना, मैं कह रहा हूँ एहसास जब ही कोई नहीं। पाकिस्तान उसी भाई जब पाकिस्तान बन रहा था उस वक्त आपके जो अगर लोगों को ये पता होता कि जो मुसलमानों की रियासतें हैं, जो मेजॉरिटी आज इंडिया की है वो मुसलमानों की रियासतें थी, वो सारी खत्म हो जाएंगी। ये छोटा सा आपको टुकड़ा मिलेगा, उसके बाद मुसलमानों की ताकत डिमिनिश हो जाएगी इंडिया से, सारी जमीनें आपके हाथ से चली जाएंगी, सारी रियासतें मेरे आपके भाई साथ चली जाएंगी। 592 रियासतें प्रिंसिपली स्टेट्स थी, 592, 592, राइट। उसमें से आपके पास कितनी आई? थोड़ी सी आई, बाकी सारी वो 500 पता नहीं 42 वो तो इंडिया के अंदर गई हैं सारी। और वो तकरीबन सारी मुसलमानों की थी, उसके जो वो अपना नवाब सब मुसलमान थे तकरीबन सिवाय जो ये राजपूतों की चंद रियासतें थी यहाँ पे ये जूनागढ़ वगैरह थी वो खैर ये कहते हैं, लेकिन वहाँ अक्सरियत हिंदुओं की थी, राजा मुसलमान था। वो इसी तरह था ना इंडिया वाली साइड सारे जितने अपने वो नवाब दक्कन का भी यही हिसाब था, वो पाकिस्तान से बड़ा उसका आज भी बनता था अगर उसका होता तो, जो रियासत हैदराबाद दक्कन थी। उसके अलावा और हाँ, जितनी डेक्कन वालों की थी वो बनती, लेकिन वो तो पुलिस से उन्होंने उसको एनसर्कलमेंट, यही तो नेहरू ने पॉलिसी की थी ना, नेहरू ने जो हैदराबाद दक्कन की थी ना। लेकिन हैदराबाद दक्कन का मसला ये था ना कि वो चारों तरफ से घिरी हुई थी, राइट, यानी कि वो आइलैंड स्टेट बन गई थी ना इन अ सेंस। पहले ज़माने के अंदर तो जो वहाँ जोग्राफिया था, वहाँ पे जो निबरिंग रियासतें होती थी, उनके आपसी लड़ाइयाँ और इत्तेहाद और आपसी लड़ाइयों की वजह से ना वहाँ की जियो पॉलिटिक्स बड़ी डिफरेंट होती थी साउथ ऑफ इंडिया की, राइट। लेकिन जब ये बन गया इंडिया, उसके बाद तो वो पता है बन गई, इन्होंने तो पुलिस भेज के उसको सरेंडर करवा लिया था नवाब को, पता है ना आपको। नहीं, लेकिन वो उसी भाई कहते हैं पुलिस नहीं थी, वो फौज थी पुलिस के कपड़ों में। 400-500 बंदे भेजे, पर इन्होंने हमला तो कर लिया ना, लेकिन कोई उसके ऊपर आपने स्टैंड, ये गद्दार फौज ने स्टैंड नहीं लिया, आपने तो कोई उस पर स्टेटमेंट भी वही नहीं वो दी। लियाकत अली खान कह रहा था कि भाई इधर अपने जहाज बेचो, तो ये हमारे जो था ना अयूब खान और ये दूसरे कहते हैं जी नहीं जा सकता,
बहुत दूर है, तो वो उसको इन्होंने रहने स्टेटमेंट भी नहीं दी भाई मेरे, कोई स्टेटमेंट ही नहीं है आपकी, ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट दी ही नहीं आपकी। जब वो उसने जूनागढ़ उसका जूनागढ़ का पे भी आपने कोई उसको नहीं दिया, जब उन्होंने सर्कलमेंट ऑफ जूनागढ़ की वो भी उसमें भी नहीं दिया। जो हैदराबाद दक्कन था उसके अंदर भी इन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी इनकी। इन्होंने कहा जाता है तो वो जाता मिल गया रहे। ना, इन्होंने यही कहा जो हमें मिल गया है, बस इसी पे कब्जा करेंगे, हाँ, यही इसी के बात है। ऊपर आप पहाड़ियां जो है इन पे कब्जा करो और खाओ पियो। के ऊपर हम मोनाल भी बनाएंगे, इसके ऊपर हम डीएचए बनाएंगे, इसके ऊपर अस्करी होगा, इसके ऊपर हमारे वो सीमेंट फैक्ट्रियां भी लगेंगी, हम कब्जे भी करेंगे, कच्चे के डाकू भी पालेंगे, इसके ऊपर अब कारपोरेट फार्मिंग भी करेंगे, हम रिसोर्सेज भी निकालेंगे, गैस भी निकालेंगे, ठेके देंगे, यही बात है उसी में। जी यही बात है। बीएफटी भाई क्या कहते हैं आप, पहाड़ पे कब्जा छूटा है कि नहीं? जी पहाड़ी कब्जा छूटा है कि नहीं? अब पहाड़ी इंशाल्लाह वो कल चेक करेंगे, अभी तो मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान में पता नहीं क्या टाइम हो रहा है। मैं एक अच्छी खबर आप लोगों को देना चाहूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ब्रॉड पे किसी ऐसी शख्सियत को लेकर आएंगे कि आप लोग सब खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। इमरान खान को ला रहे हो? इंशाल्लाह। एक दिन वो भी होगा, वो भी अभी होगा अभी एक होगा। दिन, डोंट यू बीएफटी वरी। भाई लेकिन नजदीक जी नजदीक ही है कोई। आप लोगों को पता है क्या है, जो हम हमारा क्या कहते हैं, एक दिल के करीब एक मौजू है, उस पे वो पर्सन काम कर रहे हैं। और आपको पता है जब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ पर्सन, तो आप समझ जाया करें। वो ना मुझे आपकी बात ही याद आ गया, वो एक ये मीडिया सोशल मीडिया पे क्लिप भी बड़ा वायरल था, आपने भी देखा होगा। वो इंडियन एक अदाकारा अच्छा है, स्टेज का था, फिल्मों में भी आया, बड़ा नाम पैदा किया उसने, असल में आर्टिस्ट है। ये नाना पाटेकर। तो वो ना जा रहा होता है तो आगे से ना एक ख्वाजा सरा आ जाता है, तो ख्वाजा सरा ऐसे उसके सामने ना घूम घाम के थोड़ा सा डांस करके। वैसे एक बात ओसी भाई, जब भी ख्वाजा सरा का नाम आते ना, मेरे सामने वो बंदा आ जाता है जो आपका वो डिफेंस मिनिस्टर है। जिसके गाल पे वो अच्छा नहीं वो वाला, अच्छा दूसरा वाला। आपका जी डिफेंस आप मिनिस्टर ख्वाजा सरा। कंटिन्यू करें। हाँ वो भी वैसे वो ख्वाजा सरा ही है, तो वो ना आगे ख्वाजा सरा आ जाता है, तो वैसे थोड़ा सा हल्का सा ठुमका शुमका लगा के तो उसको कहता है चल पैसे दे मुझे। उन्होंने कहता है क्यों? वो कहता है मैंने तुम्हें डांस किया, खुश किया। तो वो भी ना नाच के ऐसे ना, नाना पाटेकर भी थोड़ा सा नाच के कहता है तू भी मुझे पैसे दे अब मैंने भी तुझे खुश किया। तो आप पता नहीं नेशन को खुश करने में लगे हैं। नहीं उसका जबरदस्त। आई थिंक वो इतना ख्वाजे का बता आज दूं कि बयान वो आया है, उसने वो ऐसे बगैरत नस्ल के ये हैं, बहरल जाहिर है शुरू से ही ऐसे ये बगैरत लोग हैं। तो वो कह रहे नहीं, हैं कि उस पर्सन ने, ओसी भाई उस पर्सन ने आपके वतन की नेशनैलिटी को मेरे ख्याल से फॉरगिव कर दी है रिसेंटली। ठीक हो गया, क्या कर दिया उसको? मतलब वो फॉरफिट कर गिव अप दिया कर है, दिया। मतलब छोड़ दिया है अपना पासपोर्ट। उसने किसने? ख्वाजा नहीं ख्वाजा नहीं, जो हमारे नहीं नहीं इधर नहीं नहीं नहीं, स्पेशल नहीं जिस पर्सन शख्सियत को आएगी। हम ले, जिस पर्सन को हम लेकर आएंगे। ठीक हो अच्छा गया, अच्छा मैं समझ गया हूँ, चलें ज्यादा बात ना करें, आई गॉट इट राइट। आप ज्यादा इस पे बात ना करें, फिर बस तुसी ठीक कहना हो जी गया। कॉपी हो गई है। हमें भी बता दो यार हाँ जी मैसेज में। जी वो समझ गए, आप भी समझने की कोशिश करें ना। अच्छा इसमें ना तैमूर पता है क्या है? तैमूर हमारा वो बड़ा फॉरेन क्लेवर एजेंट, भाई है, मगर वो हमारे सारी मटका ना वो सारे बाजार में फेंक देता है। ओ बस जरा बेचारे तैमूर को बता। तैमूर के लिए ये काफी है कि समझ को समझना भी एक समझ है। जो समझ को समझ के जो ना समझे वो बहुत नासमझ है। हाँ ये बात है। नहीं तैमूर जब बहुत समझदार है माशाल्लाह। तैमूर को सब समझ आती है, वैसे हमारे साथ ये पंगे मस्तियां कर रहा होता है। पहले ये तो बताएं ना, वो अमेरिका में होती है शख्सियत? अच्छा नहीं यार तैमूर ये मेरा तैमूर को जिक्र कर रहे हैं, अब तैमूर तुझे को नींद इतना नहीं आएगी क्लियर जब किस तक ये लिए बताएं? बीच नहीं तो यार वो मुझे टेक्स्ट कर देना ना, क्या मेरे जी? वो इनबॉक्स यार इसको टैक्स कर दो, हाँ छोड़ो इसको, बाकी आगे पैडल मारो। अभी कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ। आपको ब्रॉड पे ये बातें नहीं करनी चाहिए बीएफटी भाई, वैसे ऐसी भाई कसूर पे गलती शख्सियत आपकी आएगी तो है। फिर कैसे छुपाओगे? ये पता आ, चल गया तैमूर आप तैमूर के साथ बैठ के नहीं करनी चाहिए। नहीं वैसे नहीं करनी चाहिए, अच्छा मेरे अभी साथ भी नहीं करनी चाहिए। नहीं ठीक हो आप गया। ऐसी बातें
हमेशा ऐसे अच्छा अभी बातें तैमूर को ये उधर अच्छा पहले ओसी करें। भाई आप मुझे पता है आप किसके साथ बैठ के करो। अभी नहीं 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 तैम नहीं, पहले मेरी बात सुनो। आप ये बातें किया करो फरदौस आशिक अवान के साथ बैठ के। ना क्या बात है, थैंक यू जी, थैंक यू। तैमूर मेरा रिश्ता करा रहे ना अच्छा फिर वो आगे आप चलते मोटरसाइकिल पे उसकी हैं। गोद पे तैमूर बैठ को के अच्छा जाया मैं बता दूं, करोगे, तैमूर मैं को टैक्स भी कहता हूँ मिलेगा ना, पूरे इंग्लैंड एक का मिनट तो एक वाह मिनट, वाह तैमूर को करेगा। टैक्स मिलेगा ना, फिर भी ये लाइव पे नाम ले लेगा। तैमूर टैक्स मिला फिर नहीं लाइव पे नहीं लूंगा। बताना। नाम नहीं लेना, मैंने दे नहीं दिए लूंगा। नाम, लेकिन नाम नहीं अच्छा लेना। अच्छा, बड़ा खूबसूरत नाम है जी, आ गया, बिल्कुल आ गया, कोई मसला नहीं। थैंक यू सरकार, थैंक यू। ये ओसी भाई इसको किधर टेंशन हो जानी थी अगर इसको नहीं बताती तो। मेरा खाना हजम नहीं होता तो तैमूर तैमूर नाम क्या को है? नींद नहीं आनी थी आज। आज मे- आपने ना अपना आप बीएफटी भाई अपने गलत वो किया है। देखो आबिद भाई कहते हैं नाम लो। आपको ये बात ब्रॉड पे नहीं करनी। वो पहले हो जाता, उसके बाद वैसे बीएफटी हमें बोलना चाहिए था। आपने नहीं, पहले ही ब्रॉड पे आप उस वक्त करें जब थोड़ी कुछ होना शुरू चले हो एनीवेज जाए। खैर। हाँ जी, इशफाक कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैडम आप सुनाएं तैमूर तैमूर नाम क्या है? क्या पढ़ा है, क्या लिखा है पे, क्या पढ़ा वो? नहीं 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 नहीं, अभी आबिद भाई छोड़े ना यार, क्यों इस तरह करते हैं, क्यों मेरी टोल बांधने के चक्करों में आप। जी लेडी प्लीज, मैंने वो आपको ना व्हाट्सएप की है वीडियो, ठीक है? वो है वो 25 तुम्हें मिनट्स कर की थी, लेती लेकिन हूँ। ओहो इतनी वो लंबी? जी जी नहीं, वो सेंड हुई नहीं इतनी, वो 7 मिनट की हुई है बस ना। हाँ चले, जितनी भी होगी 2 दफा कर देते, कट करके 3 दफा। वो बस टाइम शॉर्ट था, इसलिए मैं कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। ओके, वरना ग्रुप में सेंड कर दें। ग्रुप कल आपने वो बंद नहीं किया हुआ था कल? अच्छा वो कल किया था ना, वो पागलों को 50 दफा बोला जाता है कि कोई मैसेज ना करे फिजूल के। वो इतने मैसेजेस करते हैं कि पागल हो जाए बंदा। तो वो मैं किस तो मैडम आप इतनी हाइपर ना हुआ करें, वो बस लोगों का अपना अपना, हर बंदे का अपना अपना माइंड है। मैं सुन वो रहा था वॉइस मैंने आपकी। इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि इस ग्रुप में फिजूल की कोई बात ना की जाए, खाली खान के बारे में की जाए। फिर भी वो उसके बारे में करते हैं, सुनते ही नहीं है बंदा, क्या नहीं, आप बोले हर बंदे के साथ तो उनको। आप जगह नहीं ना सकती। झगड़ा नहीं है, मैंने बंद कर दिया था ग्रुप। मैंने ऊपर लिख के ना, ऊपर इतना बड़ा बड़ा, और फिर मैंने उनको बताया और फिर बंद किया। जैसे ही मैंने ओपन किया फिर दोबारा से शुरू हो गए वो लोग जी जी, stupid बातें कर। मैंने वॉइस सुन के फिर देखा नीचे, मैंने कहा जी मैडम ने इसलिए बंद किया। तो अगर अगर काइंडली ऐसा हो, अगर मैं वो, मुझे ना इसका टिकटॉक का पता नहीं है, अगर अभी ये मतलब बड़ी स्क्रीन पे चल सकता है अभी वो? नहीं, आबिद से पूछे। आबिद क्या मैं चीज आपको फॉरवर्ड करती हूँ, क्या आप करनी आगे चलाएं। बाबर बाबर बोले आबिद। टाइमिंग कितनी है, हाउ लॉन्ग इज इट? टाइमिंग उसकी 25 मिनट्स है, लेकिन वो टोटल अभी मैंने वो एडिट करनी थी, लेकिन मैंने कहा वैसे ही मैं चलो आपको दिखा देता हूँ। इतना टाइम नहीं है यार, 25 मिनट कौन इधर ब्रॉड पे बैठ के देखेगा एक वीडियो इसका। आप लोग पहले बात 25 बता आई देना, थिंक आप टू मच है। एक्सप्लेन कर दें। अच्छा अच्छा, इशफाक ऐसा करेंगे ना, आज शामी जिसे शुरू करेंगे ना, जी शुरू जी करेंगे ना सी हैं जी ते जी उस वेले फिर मैं व्हाट्सएप में भेजो तो मैं उसी वेले जो है ना चला। ठीक है ठीक 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 है, ठीक है भाई, जिस वेले से शुरू करेंगे ना शाम वेले हैं ब्रॉड ठीक है भाई। उसे चला देंगे। ਹੁਣ सारे अच्छा बैठे माइंड लगा पे मार दें तो ਅਸੀਂ उसे चलावांगे 7 बजे से। अच्छा हाँ माइंड चलो, मतलब माइंड अब भाई करना ऐसा पता कि है मैं ना कितना। फिर वो एडिट करके ना शॉर्ट कर दूंगा ना थोड़ी सी। नहीं नहीं, शॉर्ट करने की लोड कोई नहीं, 5 मिनट की मैंने भेजी पूरी। ठीक 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 नहीं, है वो ना, व्हाट्सएप करूँ या इधर ब्रॉड पे चलानी है वो? व्हाट्सएप पे कर देंगे तो मैं फिर व्हाट्सएप पे चला दूंगा। ठीक है, तो मैंने मेरा आबिद आपको सेंड कर दिए, आप ले लीजिएगा। मेरे पास वो वीडियो है, मतलब आपका नंबर नहीं भाई, जाना भाई व्हाट्सएप का नंबर नहीं मेरे पास आपका है। मैंने कर दिया। ये ग्रुप के अंदर ना हमारे उसमें एडमिन भी है। मैं आपको करती हूँ, रुक जाए। ठीक है, मेरे पास पहुंच गया, मैं सुबह चलाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है ठीक ठीक भाई, ठीक ठीक है ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा जस्ट क्या कहते हैं, एक सिंपल थिंग कि टिकटॉक में ना 5 मिनट की एक गेम होती है मैक्सिमम। तो कोशिश किया करें कोई भी आपकी क्लिप वगैरह हो ना, उसको कंडेंस करके ना 5 मिनट तक रखा करें। एनीथिंग ओवर एंड अबव वो फिर कंसंट्रेशन बंदे की नहीं रहती थी ना, क्यों तैमूर भाई?
ये बात आपने बड़ी ज़बरदस्त की है। हम टिकटॉक जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है। पहले लोग सिनेमा में फ़िल्में देखने जाया करते थे, अब वो यूट्यूब पे ना वो फ़िल्म की शॉर्ट्स देख के खुश हो जाते हैं 5 मिनट की, तो सारी स्टोरी उसी में पता करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा एक मुअम्मा है, अलमिया है, लेकिन कम से कम इन्फॉर्मेशन को कम से कम टाइम पे ब्लास्ट के तौर पे जो लोगों के दिल में घर कर जाए, ये एक ऐसी जो है ना बंदे के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। तो उसी भाई आपसे एक सवाल ये है कि यार ये आजकल उल्टे सीधे जिस तरह के अभी पहले भी वो खान साहब के बारे में भी आया और भी चीज़ें आ रही हैं, मैंने अंदाज़ा लगाया कि मिस इन्फॉर्मेशन और वो तो है ही है, लेकिन डैमेज कंट्रोल की भी कोशिशें की जा रही हैं कि तय दर तय एक आपका पटवारी है, उनको तो जो सिखाओ वो सीख जाते हैं, फौजी डफर है, उनको जो बताओ सीख जाते हैं। उसके बाद इन्होंने ना इन्फिल्ट्रेट किया है पीटीआई के अंदर। हमारे अंदर भी बेवकूफ़ बेशुमार लोग हैं, उनको ये और तरह से डील करते हैं, उनको ये और तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, उनको खान से बददिल करने के लिए या उनके मोराल तोड़ने के लिए। फिर जो उससे ऊपर है उनको थोड़ी सी और बारीक वारदातें डालते हैं। फिर जो सबसे ऊपर है उनके लिए इन्होंने पक्के ऐसे बंदे रखे हैं जिन पे हर बंदे को यकीन है, लेकिन वो भी बीच-बीच में से वारदातें डाल सकते हैं। जैसे हमारा वो सियासतदान पीके है, वो भी उसको उसकी भी 2-3 बातें मैंने सुनी हैं, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा, उसको मैंने लेके डोनेट भी किया था। लेकिन अब वो भी ऐसी बातें कर रहा है कि जो बंदे को लगता है कि यार ये अक्ल से जो है ना मुताबिकत नहीं रखती हैं। जैसे वो उसने एक बात की है कि वो जो आपने सुनाई भी थी, वो एक ऑडियो आई थी वो पाकिस्तानी लड़के की ऑस्ट्रेलिया में जिसके भाई को उठाया था। तो जब आ गई उसके बाद उस बंदे ने डैमेज कंट्रोल कैसे किया है कि वो आके कहता है जी ये उस वक़्त की वीडियो है, इसको उठाया था आईबी वालों ने और वो क्या कहते हैं अता तारड़ के कहने पे उठाया था। तो जब दूसरी तरफ से इनके ऊपर प्रेशर आया आईएसआई की तरफ से या ऊपर से, तो इन्होंने फिर उसको छोड़ दिया जल्दी से। तो मतलब इस तरह की भी एक मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन की असल में बिल्कुल ये बड़ी जी। ज़बरदस्त बात की है। वो जो सियासत पीके वाला ना वो भी बस समझ लें कि दोगली सी उसकी पॉलिसी है। एक तो उसकी ये और भी चीज़ें हैं उसकी, राइट, आपने इसको सेंस किया और लोगों ने भी इसके ऊपर इतराज़ात किए हैं। एक तो उधर पाकिस्तान में थोड़ा सा इसको बंद किया हुआ है और फिर ज़ाहिर है इसने फौजियों के साथ मिल के ही बस आप समझ लें कि ये खट्टी मीठी वो जैसे बाकी जैसे नवाब अख्तर है, मुजीबुर रहमान शामी जैसे मुनाफिक सारी ज़िंदगी मुनाफिकत की बात करते रहे, मुनाफिकत की सहाफ़त करते रहे, यानी हक और सच बात नहीं करनी बल्कि मुनाफिकत की बात करनी है। उसी में से ज़ाहिर है फिर ये जो बात अभी ये कर रहा है तो मुनाफिकत ही है ना ये बहुत बड़ी। तो इनको क्या इनका तोड़ है कि भाई ठीक है हम हर बंदे की बात सुनते भी हैं, लेकिन अच्छी बातें भी करते हैं, लेकिन बीच बीच में वो वारदात डाल जाते हैं। जैसे हमारा वो कौन सा है वो अमेरिका में होता है आजकल, इंग्लैंड भी है वो जिसकी बात हो रही थी बाप असल को। में देखे ना जी जो थोड़ा जो बहुत बड़ा झूठ होता है उसमें थोड़ा सा सच मिला देना तो बहुत खतरनाक हो जाता है। दैट्स व्हाट दे डू। ये वाटर डाउन करते हैं ना फौजी राइट, वो थोड़ा आपको सा भी आपको बात कुछ ये आपके हक की कर देते हैं, फिर साथ में आपका इत्मीनान बहाल किए रखते हैं और फिर जहाँ पे उनको स्पिन करने की जरूरत पड़ती है वो स्पिन कर देते हैं आपको। ये है, आसिफ जी लेकिन ये आपने मंडी मूवी देखी है? क्या देखें? मंडी मूवी कह रहे हैं, मंडी मंडी मूवी अच्छा नहीं मैंने नहीं देखी। इतना टाइम नहीं कभी होता इत्तेफाक हुआ तो देखिएगा। क्या क्या है उसकी थोड़ी सी वो स्टोरी हीरा सुनाओ। मंडी जिस तरह आपने वो देखा है ना पूरा सीरियल, हाँ हाँ हीरा मंडी तो बड़ी। हाँ, लेकिन ये मंडी मूवी भी आप देखिएगा, आपको ये नवाबों की सारी जो औकात है ना वो आपको उसमें बड़ी अच्छी तरह दिखाई हुई है। ये बीएफटी को क्या हो रहा है? बीएफटी को क्या हो रहा है बताएं आप। बीएफटी को पता नहीं उसने हीरा मंडी बीएफटी ने देखी कि नहीं देखी। लगता है वो देखने चले गए थे। मुझे कोई उठा उठा के नीचे फेंक रहा है। मेरे साथ भी प्रॉब्लम होने शुरू हो गई है, ये क्या शोर चल रहा है? ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ? कोई फुटबॉल खेल रहा है? क्या खेल रहा है? पिंग पोंग? ये 12 से 14 आपकी हुए तो ब्राड इस वक्त मौसम नहीं आएगा। 117 पे चल रही है, तो अभी भी कुछ हो रहा है। नहीं नहीं हमारे 12 बंदे थे, 2 नए आए हैं, देखो कौन आया है।
मानो बिल्ली, अगर आप सुन रही हैं तो आए ऊपर, आप बात करते हैं। है मानो बिल्ली किधर से आ गई? हु इज मानो बिल्ली? वो शुक्र है माई भी बोली बीच में से। नहीं, वो ये मैंने पहली दफा नाम सुना इधर। क्यों कुछ जी, लोग आपने हमारे क्यों फ्रेंड लिस्ट पहली में, दफा सुना? रखी हुई नहीं है बिल्लियां? नहीं ये ओह, जेन्युइन नेम है सरकार, वेलकम करते हैं जी, वेलकम आपको। अच्छा ये अशफाक भाई कुछ कहना चाह रहे हैं जी? अशफाक भाई ये बीएफटी भाई रिक्वेस्ट यही थी कि वो जस्ट 7 मिनट की वीडियो वो ये भी चला दे जरा ना, एक दोस्त था उसको मैंने दिखानी थी, काइंडली अगर मुनासिब है तो। ठीक हो गई सरकार, 7 मिनट की वीडियो प्ले करें, प्ले करें सरकार, प्ले करें। आबिद जी, गालिबन बिजी तो नहीं होगी या ढूंढ रहे हैं वीडियो? अशफाक भाई आप प्ले कर रहे हैं? कौन प्ले? जी आबिद भाई या लेडीज प्लीज आप कर दे, मेरे पास वो लॉन्ग है, वो नहीं मतलब मुनासिब, मैंने इसलिए कहा था आपको, मैंने वो जो 7 मिनट की व्हाट्सएप हुई वो है ना वो कर दें आबिद प्लीज। करेंगे, मैंने आबिद को सेंड किए। जी जी ठीक कर दे। कल अबिद भाई जो ब्रॉड शुरू करेंगे उस वक्त प्ले करेंगे ना, उस वक्त प्राइम टाइम में नहीं होगा। नहीं तिमूर भाई मैंने ये कहा कि जो 7 मिनट की वो अभी कर दें, बाकी वो फिर शाम को कर लेने। चलें वो करने लगे हैं मेरा ख्याल है। आबिद भाई आवाज नहीं आ रही है वीडियो की। शादी हो रही है? तमाम दोस्तों मेरी तरफ तो अस्सलाम यार बोलन दियो यार अभी क्या करो अच्छा यार दोस्तों, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਤੋਂ ਜਗਦੀਪ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ CP 115 ਦਾ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸ਼ਰਾਦ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਟੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ UC ਸਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ CC ਅਟਾਰੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ CC ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਆਪਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ तकरीबन काफी दिनों तो 2-3 मरतबा मामला बनया जो मैं भाई पैर ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ तो मरतबा जो लोग ना मयूस ने काफी भाई पैर लगा चलो यार बैठ के 2 बजे जल्दी करते हैं कि दोस्तां दी 8 सितंबर वाले दिन अपना जलसा वा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਸਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਰਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
मैंने नोटिफिकेशन आ गया। अच्छा गल सुनो, इशफाक तुहाडे कोल है मोबाइल? ये तकरीबन खत्म ही होने वाली है ना, 2 मिनट रही है। आबिद भाई किस चीज का नोटिफिकेशन आया आपको? मुझे कॉपीराइट का? नोटिफिकेशन आया सिर्फ कि चल रहा है कोई। अच्छा इशफाक, अच्छा ये जो आए थे ना पहले, ये इशफाक थे, ठीक है। इशफाक आपके पास कोई और, देखो ये एक तो लंबी है, सही नहीं आ रही, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपके पास दूसरा टेलीफोन है कोई, आप चला सकते हो? मेरे पास एक ही है भाई, एक ही टेलीफोन है मेरे पास बस। नोटिफिकेशन आ गई वाला थे बंदे। चलो मैं चलाऊंगा। नोटिफिकेशन आ गई तो फिर ब्रेक लगाएं आबिद भाई। आबिद भाई ऐसे क्यों डाल रहे हैं यार सारी ब्रॉड को खतरे में? भाई नोटिफिकेशन आई है तो ना चलाएं, अभी फिलहाल इसको देखें किस वजह से आई है, उसके बाद देखते हैं। फिर वो फिर मैंने फिर इशफाक तैमूर भाई को ब्रॉड कहा था ओपन खुद, करेगा। तैमूर याद है एक दिन हम भी ब्रॉड चला रहे थे, याद है एक सुबह दिन में। मैंने भी, एक दिन आपने भी चलाई है, ऐसी बात नहीं। हाँ नई ब्रॉड से चला लें ऐसी चीज, तो हम लोग भाई साथ हों तो देख सकते हैं। तो वैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में सबको भेज देना, बंदा उससे देखता है, ज्यादा पता चल चले जाता है। कोई बात नहीं, हमने चला दी, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। और तो वैसे भी इसकी नोट क्या बोलते हैं इसको, समझ कम ही आ रही थी क्योंकि वो मोबाइल से मोबाइल चल रहा है ना। अब इशफाक बताएगा पूरा। इशफाक आप हाँ बताओ सारा कुछ। जी वो ऐसे है ना भाईजान, वो हमने ना वो एक प्रोग्राम रखा था, दोस्तों को इकट्ठे किए, जितने भी हमारे इर्द गिर्द के स्टेक होल्डर हैं उनको इकट्ठा करके वो चार्ज किया कि भी आप जरा रेडी रहें। तो वो इशू ये भी था हमारे साथ कि भी बाहर हम उस स्पीकर वगैरह नहीं थे लगा सकते ना, समझ रहे हो आप ना। वो बाहर पुलिस मतलब अक्सर होता है, वो हो जाता है ना सिस्टम खराब। तो फिर इसलिए वो जरा ये इंडोर ही सारा हमने सिस्टम किया था, मतलब चोरी किया था सभी ना। तो ये प्रॉब्लम ये होती है, इस वजह से फिर हमें ना ऐसा ही करना पड़ना। मैच है कोई नहीं था, स्पीकर वगैरह कोई नहीं ना, फिर कोई प्रोफेशनल कैमरा मैन नहीं, मतलब अपने दोस्तों में जो गैदरिंग की, जो जितने भी 60-70 दोस्त थे ना, उनको मतलब ये गैदरिंग करके हमने ये दिखाया। ये मजबूरी थी हमारी इस वजह से ना। अच्छा मजे की बात बात यह है क्या कि हुई? ये खुद सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज भी करता है। और अच्छा ओसी भाई जबरदस्त। किधर चले गए हैं? ओसी भाई के चले गए, हम ओसी निकल गया भैया। ओसी भाई ऊपर आया नहीं है ना, नीचे ऊपर आए, जाना नहीं है अभी। ओसी भाई डर गए, मेरे ख्याल नोटिफिकेशन आया कि जैसे वो किसी और जगह ना डाल देंगे। ओसी भाई आए ना, ऊपर आए, आपको इनविटेशन भेजी। जी BFT भाई। जी ठीक हो गया। जबरदस्त अपना है अशफाक भाई, जबरदस्त माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं। तो कीप इट अप। जी लेडी प्लीज। मैं सुन रही हूँ आप लोगों की, मुझे समझ नहीं आई कि क्या था ये। कोई क्वेश्चन है आपका? नया क्वेश्चन रखते हैं। ये इमरान रियाज का बता दें, इमरान रियाज का क्या, उसने 3 शराइत क्या बताई हैं? आप देखने में जरा थोड़ा सा मैं ठीक है कम ठीक कर है नहीं ठीक है सकती। ठीक है ठीक है, नो वरीज नो वरीज। अच्छा क्या कहते हैं तैमूर, सुनना है इमरान रियाज क्या कह रहे हैं? नहीं उसको बड़े दिन हो गए मैंने सुना, क्या कहा उसने? अभी सुनाते हैं सरकार आपको, टेंशन आप क्यों लेती हैं? लेकिन 3 शराइत इमरान खान साहब ने रखी हैं। वो 3 शराइत क्या हैं जो इमरान खान साहब ने रखी?
दो लोग जो आजम सवाती साहब और बैरिस्टर गौर साहब के बाद आए, जो मिले जाकर में एक सेनेटर साहब है और एक काजी अनवर साहब है, ये दो लोग जो बाद में जाकर मिले थे, इनको इमरान खान साहब ने 3 बड़ी अहम शराइत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बताई थी। इमरान खान साहब ने वो कौन सी 3 शराइत बताई ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन 2 कहानियां हैं जो अभी तक सामने आई है। जलसे की मनसूखी को लेकर इमरान खान साहब ने जलसे की मनसूखी का ऐलान किन हालात में और क्यों किया, इसके बारे में 2 कहानियां हैं और दोनों तरफ के लोग क्लेम कर रहे हैं कि कहानी ये वाली ठीक है। अच्छा, बहुत मुमकिन है कि ये दोनों कहानियां दुरुस्त हो, बहुत मुमकिन है कि दोनों लोग ठीक बात कर रहे हो। इन दोनों को आप जोड़कर देखते हैं तो आपको समझ भी आ जाती है। मैं दोनों चीजें आपके सामने रख देता हूं। एक खबर यह है कि इमरान खान साहब से राब्ता किया गया, रात गए जेल में और उन्हें यह बताया गया कि हालात बहुत खराब हैं, हालात बड़े संगीन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रुकावटें भी डाली जा रही है, लेकिन कारकुन फिर भी आ रहे हैं। यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से भी काफिले आ जाएंगे और खत्म नबूवत का एक बड़ा संजीदा मामला बना हुआ है। वहां पे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज पहुंच गया था। तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसको रियासत कंट्रोल नहीं कर पाएगी और इसके नतीजे में सारा निजाम मुतासर हो जाएगा और खून रेती भी हो सकती है, हालात खराब हो सकते हैं। और ये भी इमरान खान साहब को दिमाग में उनके बात डाली गई कि अगर लड़ाई कहीं और हो गई ली चौक में या सुप्रीम कोर्ट के बाहर या वहां पे कोई नुकसान हो गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे इसलिए मलबा गिर सकता है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इसलिए मलबा गिर सकता है कि क्योंकि सेम टाइम में उसी शहर में ये भी एहतजाज करने के लिए निकले हुए, मुजाहरा करने के लिए, जलसा करने के लिए निकले हुए। तो इमरान खान साहब के दिमाग में ये बात डाली गई कि 9 मई की तरह की एक नई चीज बन सकती है और बड़ी तादाद में कारकुनों को इसका नुकसान भी हो सकता है, पार्टी को भी, मुल्क को भी। तो बादल न खास्ता इमरान खान साहब ने, ये पहली कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान खान साहब को कहा गया जिसको रोके। अब ये मिन्नत करने वाला स्टेज है कि सर आप रोक सकते हैं, आप इसको रोक दें, कोई भी नहीं रुका। तो फिर इमरान खान साहब ने पहली स्टोरी के मुताबिक ये कहा कि ठीक है बुलवाओ आजम सवाती को। तो 2-3 ऑप्शन थी, तो उसमें आजम सवाती साहब को इमरान खान साहब ने बुलवाया। तो आजम सवाती साहब सुबह सुबह पहुंचे, लेकिन इमरान खान साहब से रियासत पाकिस्तान ने मुतालबा किया, गवर्नमेंट ने मुतालबा किया, रिक्वेस्ट की उनसे। उन्होंने कहा ठीक है बुलाओ आजम सवाती साहब को। आजम सवाती साहब को बुलाया और बुलाकर उन्होंने कहा जी नेक्स्ट डेट के ऊपर जलसा कर दे, जलसा भी मनसूख करना पड़ेगा। आजम सवाती साहब से भी उन्होंने सूरत पूछी होगी कि बाहर क्या बना, क्या चल रहा है, कितने कंटेनर हैं, ये जो उलमा इकराम आए हैं, ये क्या कहानी है। सारी चीजें इमरान खान साहब ने हालात हाजरा जानने के बाद खुशी के साथ नहीं, लेकिन इमरान खान साहब ने जलसे को मनसूख किया है। हालांकि इससे पहले इमरान खान साहब ने अहकाम जारी किए थे कि जलसा कैंसिल नहीं होगा, हर हाल में एनओसी हो या ना हो जलसा आप लोग करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने फिर ऑर्डर दिया और आजम सवाती साहब ने बाहर आके ये बात बता दी। एक तो मार्केट के अंदर ये खबर है, जो दूसरी तरफ के लोग सोर्सेज कह रहे हैं वो एक और खबर दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से राब्ता किया गया और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को यह कहा गया इदारों की जानिब से और हुकूमत की जानिब से कि अब आप रुक जाएं क्योंकि इस्लामाबाद में चीजें कंट्रोलेबल नहीं है, एक और बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है और किसी वक्त भी एक सिचुएशन बन सकती है। तो ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा और चीजें आपके गले भी पड़ जाएगी। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी हमारे हाथ में तो नहीं है और कारकुन तो हमारी बात भी नहीं सुनते। मामला तो इमरान खान साहब का और वो फैसला कर चुके हैं। जैसा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने पहले कहा भी था कि जनाब फैसला जो है वो तो इमरान खान करेंगे और अगर वही कहेंगे तो ये जलसा मनसूख होगा वरना नहीं होगा। 2 उन्होंने शराइत भी लगी थी, या तो वो टेलीफोन करें, बात करवाएं इमरान खान से, तो या फिर इमरान खान साहब की कोई वीडियो पैगाम या कोई चीज आए। अब दूसरा सोर्स ये कह रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने आजम सवाती साहब क्योंकि उनके बहुत करीब रहते हैं और इमरान खान साहब के काबिल एतबार साथियों में से हैं, तो उनको भिजवाया और वो सुबह सुबह गए और जाकर इमरान खान साहब से मिले और उनको सारी सिचुएशन बताई, जिसके बाद इमरान खान साहब ने इस जलसे को मनसूख कर दिया। लेकिन जो 2 लोग बाद में इमरान खान साहब को मिले उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने 3 शराइत भी रखी है और दूसरा इमरान खान साहब ने बिल्कुल खुशी के साथ ये नहीं किया, बादिल ना ख्वास्ता किया। ये नहीं वो इससे खुश नहीं थे, परेशान थे कि ये जलसा कैंसिल करना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने मजबूरन इसको कैंसिल किया इसलिए कि वो नहीं चाहते कि हालात पाकिस्तान में खराब हो या लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन बने। ये 2 कहानियां, लेकिन मुझे तो समझ आ रही है ये दोनों बातें ठीक हो सकती है। ये नहीं निजाम या हुकूमत या इदारे वो इतने कि इमरान खान साहब की भी तरला भी कर रहे हो कि खान साहब मेहरबानी करें, कैंसिल कर दें, हालात खराब है, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी एंगेज कर रहे हो कि यार रुक जाए आप, मना हो जाए आप। वो कह जी इमरान खान नहीं मान रहे, अच्छा चले आप क्यों से बात करवा देते हैं, खान साहब को भी मनाने की कोशिश करते हैं। तो सेम टाइम में दोनों चीजें भी हो रही होती, ये भी मुमकिन है। और फिर आजम सवाती साहब गए मिलने के लिए, ऑन डिमांड भी हो सकता है, या अली अमीन गंडापुर साहब ने नाम दिया हो, ये भी हो सकता है। ये बातें तो तब पता चलेंगी जब मीडिया के लोग इमरान खान साहब से पूछेंगे या इमरान खान साहब के करीबी लोग बाहर आके बताएंगे कि एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था। लेकिन हुआ यह है कि फैसला इमरान खान साहब का है। इससे 2-3 चीजें क्लियर हो गई। एक तो ये हो गई कि इमरान खान साहब की जो पार्टी की लीडरशिप है उन्होंने जलसा कैंसिल नहीं किया, कैंसिल इमरान खान साहब ने किया, नंबर 1। नंबर 2 ये चीज क्लियर हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इमरान खान के अलावा कोई और नहीं रोक सकता था, इसलिए रियासत ने इमरान खान साहब से राब्ता किया या इमरान खान साहब से राब्ता करवाया गया, क्योंकि रोकने में रियासत पूरी तरह नाकाम हो गई थी। 2 चीजें हो गई। नंबर 3 अभी भी चाबी जो है वो कैदी के हाथ में है।
ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, ये बहुत ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी है। अवाम ने क्या करना है और क्या नहीं करना, किस तरफ पाकिस्तान की सियासत जाएगी, सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, इसकी चाबी जो है वो एक कैदी नंबर 804 के हाथ में है। लेकिन 3 शराइत इमरान खान साहब ने रखी है। वो 3 शराइत क्या है जो इमरान खान साहब ने रखी? जी तैमूर। अपना BFT भाई, एक चीज तो जहन में आती है ना, वो काजी इजी पैसा वाले, कि भाई अगर आपका वो ये इतने डरे हुए क्यों हैं? एक तैमूर चीज एक डरे क्वेश्चन हुए है, एक